अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्जांपल नंबर 2.2 और 2.3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सारे का सारा आपका जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपका रिकॉल हो जाएगा। आइए तो एग्जांपल 2.2 देखते हैं वो क्या है। We have two forces of magnitudes 10 Newton and 20 Newton acting on a body in a direction making angles 30 degree and 60 degree with x-axis respectively. Find the resultant force. हमारे पास दो फोर्सेस हैं बेटा, एक मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और दूसरी है 20 न्यूटन। 10 न्यूटन वाली फोर्स एंगल बना रही है 30 डिग्री और 20 न्यूटन वाली फोर्स एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो फिर आप बताएं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो बेटा मैंने न्यूमेरिकल करने का तरीका आपको साथ पहले भी शेयर किया था कि हमें सबसे पहले जो डाटा है वो लिखना है। डाटा में हमारे पास फोर्स F1 है और वो एंगल जितना बना रही है वो गिवन है। फोर्स F2 है और वो एंगल जितना बना रही है वो गिवन है। उसके बाद हमें टू फाइंड लिखना है, हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। इसका सलूशन देखते हैं। बच्चों हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो एक एंगल पे लग रही हैं। याद रखिएगा मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगा हूँ। अगर हमारे पास कोई वेक्टर एंगल बना रहा हो 0, 90, 180, 270 के अलावा, तो फिर हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास काम जो है वो आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट एंगल पर हैं, तो हम इनको इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहली फोर्स जो कि हमारे पास F1 है, इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा जाए तो वो बनेगा F1x जो कि होगा F1 cos थीटा 1। F1 10 है, थीटा 1 30 है। वैल्यूज़ को पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो निकलेगा 8.66 न्यूटन। ऐसे ही अगर हम इसी फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो वो बनेगा F1y यानी कि F1 sin थीटा 1। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो निकलेगा 5 न्यूटन। तो हमने इस फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। बिल्कुल ऐसे ही अब सेकंड फोर्स को देखते हैं। सेकंड फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F2x मींस कि F2 cos थीटा 2। वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा 10 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो वो होगा F2y, F2 sin थीटा 2। वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा 17.32 न्यूटन। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने क्या सीखा था कि हमारे पास अगर एक रिजल्टेंट वेक्टर है तो वो उसका r = xi + ryj के बराबर होगा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर फोर्सेस हैं, हमने r की बजाय f से रिप्रेजेंट किया है तो मैंने r को f से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या कहते हैं कि जो x कंपोनेंट है रिजल्टेंट का वो तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने फिर जो x कंपोनेंट है रिजल्टेंट का वो तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट के सम के बराबर है। तो मैंने फिर fx निकाला तो F1x और F2x दोनों को सम अप कर दिया तो आंसर हमारे पास आया 18.66 न्यूटन। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको y कंपोनेंट चाहिए तो वो तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट का सम होगा। तो फिर ऐसे ही Fy जो है वो F1y और F2y के सम के इक्वल होगा। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22.32 न्यूटन। सो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट दोनों आ गए। तो अब अगर हम बेटा इनकी वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट करें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर f जो है वो अपीयर हो जाएगा। अब इसकी आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड चाहिए रिजल्टेंट की तो फिर आपको मालूम है कि वो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम और उसका अंडर रूट होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड के लिए हॉरिजॉन्टल पार्ट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल पार्ट का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट लेना है।
तो जब इसकी आप अंडर रूट लेंगे तो वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पास फोर्स निकलेगी 29 न्यूटन। तो आइए इसकी डायरेक्शन को देखते हैं। अब चूंकि बेटा मैंने आपको लेक्चर में बड़ा क्लियरली बताया था कि रिजल्टेंट आपको देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो चूंकि हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई जो कि उसके कंपोनेंट्स हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं कि थीटा जो है वो फाई के बराबर होता है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू फाई विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब आपने एफ वाई और एफ एक्स दोनों ही कैलकुलेट प्रीवियस किए हुए हैं, वैल्यूज़ को इंसर्ट करें, सोल्व करें तो एंगल जो है वो 50 डिग्री निकलेगा। तो आपके पास फाइनल में जब आप इसका रिजल्ट लिखेंगे तो आप कहेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 29 न्यूटन की है और एंगल जो है वो 50 डिग्री बना रहे हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट आपने देखा कि पिछला पूरा लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा सीखा उसको हमने प्रैक्टिकली इसके ऊपर अप्लाई किया, और जब भी हमें वेक्टर्स उसने कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए होंगे या हमें उसने कहा होगा कि इस वेक्टर में उसने उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस शामिल की होंगी, तो हम हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैंने आपके साथ दो तरीक़ों से शेयर करनी है। पहले हम देखते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड when the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces। हमें दो फोर्सेस के दरमियान एंगल फाइंड करना है और उन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दो फोर्सेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, और जब हम उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो भी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें उसने हमें बता दी हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके ऊपर आपके पास किताब के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि डाटा में उसने हमें क्या दिया है। पहली चीज़ उसने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज आर इक्वल, यानी कि एक फोर्स हम F1 कंसिडर कर लेते हैं, दूसरी फोर्स हम F2 कंसिडर कर लेते हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैंने इसको F कह दिया। दूसरी बात उसने ये बताई थी कि जो मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है R, वो उनकी मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि R जो है वो F1 और F2 के बराबर है, यानी कि ये भी F के बराबर हुआ। हमें फाइंड ये करना है कि फोर्सेस के दरमियान में एंगल कितना है। तो बेटा अब हमें यहाँ पर नहीं मालूम कि वो जो फोर्सेस उसने दी हैं दोनों, जिनकी मैग्नीट्यूड वो कह रहा है इक्वल है, वो किस एंगल पर हैं। तो मैंने यहाँ पर ख़ुद से अज्यूम कर लिया। सॉल्यूशन में मैंने ये फ़र्ज़ किया कि लेट F1 जो है वो एंगल बना रहा है 0 डिग्री, F2 जो है वो एंगल बना रहा है थीटा डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कुछ इस तरह से। एक्स एक्सिस के साथ F1 है एंगल 0 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ F2 है एंगल थीटा डिग्री। तो मैंने अभी आपके साथ एक बात शेयर की थी पिछली एग्जांपल में कि जब भी कोई वेक्टर होगा तो हम उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो आइए हम इसके कंपोनेंट जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो बनाते हैं। पहली फोर्स की बात करते हैं। पहली फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1x जो कि F1 cos थीटा 1 बनेगा। F1 जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एंगल 0 बना रही है, तो हम यहाँ पर 0 पुट करके cos 0 1 है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास F के बराबर आ जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि F1 और F2 दोनों F के बराबर हैं, इसलिए मैंने इसको F के इक्वल कर दिया। ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट मैंने फाइंड किया, F1 sin थीटा 1, F1 को F कर दिया, थीटा को 0, sin 0 0, तो सब कुछ 0 हो गया। सिमिलरली जब फोर्स सेकंड की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F2x बनेगा जो कि F2 cos थीटा 2 होगा। F2 हमारे पास F के बराबर है, थीटा यहाँ पर थीटा बन रहा है।
वर्टिकल कंपोनेंट f2y जो कि f2 sin थीटा 2 है और वो f sin थीटा बनेगा। अगर हम वेक्टर एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें तो वो वही r इक्वल्स टू आर एक्स आई आर वाई जे, क्योंकि फोर्सेस है हमारे पास, हमने इसको f से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर जो बेटा fx है वो दोनों x कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। f1x f है, f2x f cos थीटा है, fy जो है वो दोनों y के सम के बराबर होगा। f1y 0 है, f2y f sin थीटा है। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर अंडर रूट है। वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ये निकल आएगा। अब चूंकि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी f के बराबर है तो मैंने यहाँ पर उसको भी f के बराबर पुट करके सोल्व किया। सोल्व करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखा होगा कि मैंने सेकंड स्टेप के अंदर दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया ताकि राइट साइड का जो रूट है वो कट जाए। r को मैंने f से रिप्लेस कर दिया, दोनों साइड्स को मैंने सोल्व किया और आपको मालूम है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि 1 के बराबर होती है। इसकी जगह हमने 1 लिख लिया। एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर ये दोनों जब मिलेंगे तो ये 2f स्क्वायर बन जाएंगे। फिर यहाँ पर इसके अंदर दोनों के अंदर 2f स्क्वायर कॉमन है, वो मैंने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट मैंने फिर 2f स्क्वायर के अंदर जो f स्क्वायर है उसको मैंने f स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। लेफ्ट साइड पे 1 बच गया, राइट साइड पे 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 2 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 1 को वहाँ लेके गए तो वो 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया। 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। कोस को वहाँ लेके जाएंगे तो कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेटर से आप सोल्व करेंगे तो एंगल 120 डिग्री निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाली फोर्सेस को 120 डिग्री एंगल पे रख कर ऐड किया जाए तो फिर इनका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी वही आएगी। तो ये बेटा उसकी रिक्वायरमेंट थी। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर कर लूँ। बेटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें और ए और बी वेक्टर्स हमारे पास रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स हों और उनको 90 डिग्री पे रख कर ऐड किया जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्टेंट आता है। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत ये है कि वेक्टर्स एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वेक्टर्स आपस में एंगल 90 डिग्री बनाएं। हो सकता है कि वेक्टर इस तरह से ऐड हों। अब यहाँ पर तो एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो फिर इस केस में अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ जाए तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होगा ये, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट। अब जो क्वेश्चन मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूँ, एग्जाम्पल में उसने आपसे कहा कि फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं और उनका रिजल्टेंट भी वही मैग्नीट्यूड रखता है, तो फोर्सेस के दरमियान में एंगल क्या है? अब जैसे कि मैंने अभी आपसे बात शेयर की कि हमें नहीं मालूम कि एंगल क्या है। पिछले मेथड में हमने खुद से सपोज किया था कि एक एंगल 0 है और एक एंगल थीटा है। अब उसी सवाल को हम एक डिफरेंट एंगल से पढ़ रहे हैं और हमने यहाँ पर कहा कि एंगल जो है वो हमें नहीं मालूम कि वो क्या है, तो फिर हम इसके लिए एक अल्टरनेट मेथड फॉलो करते हैं। इसमें हमें डाटा उसने क्या दिया कि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि हम एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं और उनकी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की भी उसके बराबर है। तो निकालना क्या है? एंगल। तो अब चूंकि हमें मालूम है कि एंगल कोई भी बन रहा है तो हम इसके अंदर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा। अब अपने डाटा को इस पर अप्लाई करें। मैंने क्या किया, ए और बी दोनों चूंकि आर के बराबर हैं तो मैंने सबको आर के इक्वल कर दिया। सोल्व करने के लिए मैंने स्क्वायर ले लिया,
देन वही बात, दोनों में आर स्क्वायर जो है वो कॉमन है, वो कॉमन ले लिया। देन दोनों तरफ से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया। 1 इक्वल्स टू 2, 1 प्लस कोस थीटा आ गया, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 1 वहाँ जाके माइनस हो गया, -1/2 और एंगल विल बी अगेन 120 डिग्री। तो आपने देखा कि इस मेथड से भी वही आंसर आता है जो हम लोगों ने आर्टिकल के मेथड को फॉलो करके निकाला। तो बेटा आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों में से जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेथड नंबर 2 जो है वो अडॉप्ट करते हैं, टाइम बचता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आपने जो 2 एग्जांपल्स को देखा, इनको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। पिछला लेक्चर जो कि नहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, वो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो फिर आपने ये देखा कि किस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल को एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया और हमारे पास एग्जैक्टली वही आंसर आया जो पहले आया था। तो बच्चों ये मेथड अल्टरनेट मेथड है, हम इसको मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली ये वहीं से लिया गया है। तो आप इसको अगर इससे करना चाहें तो इससे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। न्यूमेरिकल भी आपके पास जो है आएगा तो तब भी ऐसे कर सकते हैं, और ये चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी बुक के अंदर दिया है तो ये न्यूमेरिकल की तरह पर भी, न्यूमेरिकल की जगह भी ये आ सकता है, वो पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकली उसने इसको एग्जाम्पल में कोड कर दिया है और शॉर्ट क्वेश्चन में ये ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर मौजूद है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे उनका रिव्यू देखेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कि पास पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, उसको देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अपने टीचर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।